फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में बदल गए। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा और इंडियन आर्मी के एग्जाम में फाइनल रिजल्ट में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपके अंदर जोश नहीं है, जनून नहीं है मेरे दोस्ती। जो पिछला बेंच था उन नौजवानों के अंदर इतना जनून था, इतनी एनर्जी थी कि सिलेक्शन उनका कोई नहीं रोकने वाला था। हम उनको दावे के साथ कहते थे। लेकिन मेरे दोस्ती आपके अंदर उतना जुनून नहीं है, एनर्जी नहीं है, क्योंकि हमने जिस दिन से बेंच स्टार्ट किया था उस दिन नौजवानों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। तो हमें अच्छा लगा कि हाँ, इनके अंदर भी जुनून है, जोश है, फौजी बनने का एक अलग ही जुनून है आपके अंदर। लेकिन मेरे दोस्ती जैसे जैसे बेंच कंटिन्यू चल रहा है आपकी संख्या डाउन हो रही है। आप वापस मेरे दोस्ती डिमोटिवेट हो रहे हो। डिमोटिवेट नहीं होना है, फौज के अंदर जाना है। 24 घंटे उसके शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी रहना चाहिए, वही मेरे दोस्ती फाइनल रिजल्ट के अंदर सेलेक्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जुनून, जज्बे और एनर्जी के साथ हमारी क्लास के अंदर बैठना है। अन्यथा अगर मेरे दोस्त जोश जुनून नहीं है तो अभी छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन के अंदर मेरे दोस्ती सामान्य ज्ञान के हम 15 क्वेश्चंस करवाएंगे। 30 नंबर के मैटर पे हम डिस्कस करेंगे। 12 प्लस का अगर आप सही जवाब देते हो तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है। इस क्लास से मेरे दोस्ती टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होंगे, क्योंकि हम हर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे दोस्त इस पोजीशन तक आपको पहुंचना है तो जुनून के साथ, जज्बे के साथ फिजिकल भी करना है, मेडिकल भी करना है और रिटन भी मेरे दोस्त हम क्लियर करवाएंगे दावे के साथ। आपको कहते हैं बस मेरे दोस्ती एग्जाम तक एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। जितने भी नौजवान दिन में सुनते हैं, शाम को हमारी 9 बजे जो क्लास होती है, शपथ लीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि ये क्लास हम मिस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखिए मेरे दोस्ती पेपर का धुआं धुआं कर देंगे आप सभी। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि ससुरा सवाल कहां से भी आ जाए अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों फाइनली बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ ही। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा और चारों ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ ही। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंदी। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है सबसे पहले महाकाल का नाम लेकर लाइक कीजिए, और जिसने शेयर नहीं किया है पूरे हिंदुस्तान के हर एक नौजवान के पास इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपको बताना है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। श्री राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री। ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जो क्वेश्चन नहीं आता और जितने भी अदर फैक्ट बोले उनको ईमानदारी से नोट कर लेना मेरे दोस्ती। पूरा सेशन देखने के बाद इतना कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो कि सेम डिटो आपके एग्जाम में रिपीट होगा। इसका राइट आंसर होगा, तुक्के नहीं लगाना है। आप अपना कंपटीशन देख सकते हैं। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, उनकी तैयारी अभी से बहुत ही शानदार है। और जो दोस्त रॉन्ग बता रहे हैं ईमानदारी से क्लास को देखिए मेरे दोस्ती, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तब आपको श्री राजगोपालाचारी करके आना है। नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती भारत के प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तब आपको सरोजनी नायडू करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब मेरे दोस्ती आपको लाल बहादुर शास्त्री करके आना है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं 6 वर्ष, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी मेरे दोस्ती कार्यकाल है, ये 5 वर्ष का होता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी नौजवानों ने बिल्कुल राइट बताया है। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं 35 वर्ष, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। ध्यान रखना प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष बनने की जो न्यूनतम एज होती है वो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 30 वर्ष होती है। और मेरे दोस्ती सरपंच बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 21 वर्ष होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 11 जुलाई, 15 जनवरी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज, करेंसी, कैपिटल आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं 11 जुलाई, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्ती विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और मेरे दोस्ती थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954, 1784, 1961, इनमें से कोई नहीं। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इससे पहले एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए। और जिन्होंने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्ती। सभी नौजवान ईमानदारी से इसका राइट आंसर बताएंगे। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? बिल्कुल बहुत बढ़िया 1954 ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी तो ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई या कहां हुई? तो ध्यान रखना 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? जुनको तेबई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन बी जिन्होंने लॉक किया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। सभी नौजवान ध्यान लगा के सुनिएंगे। आपके एग्जाम में यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तब आपको जुनको तबई करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको इंदिरा गांधी करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? आपको सरोजनी नायडू करके आना है। भारत की कोकिला भी मेरे दोस्ती सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है दास कैपिटल के लेखक कौन है?
प्लूटो, अरस्तु, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। दास कैपिटल के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन डी होगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। दास कैपिटल के लेखक लिख कर बताइए मेरे दोस्त लाइव चैट में। बिल्कुल कार्ल मार्क्स जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं भाई। कार्ल मार्क्स है मेरे दोस्ती दास कैपिटल के लेखक की, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, नोट करना मेरे दोस्ती। द रिपब्लिक, क्लियर है। द रिपब्लिक किताब के या पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको प्लूटो करके आना है। क्लियर है। पॉलिटिक्स किताब के लेखक है मेरे दोस्ती अरस्तु, और प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक है मेरे दोस्ती न्यूटन। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। फौज का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। और बहुत से नौजवान जल्दीबाजी के अंदर दिल्ली करके आते हैं। आप में से बहुत सारे बता रहे हैं जल्दीबाजी में करते हैं। क्वेश्चन सभी को आता है, आसान है, लेकिन हो जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पर माइनस में चला जाएगा। गलती नहीं करना है, इसीलिए कहता हूं क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है मेरे दोस्ती। जिंदगी का सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं मुंबई, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। अब सुनिए मेरे दोस्त, दिल्ली के अंदर क्या है देखिए। दिल्ली के अंदर है मेरे दोस्त इंडिया गेट। इंडिया गेट है दिल्ली में। जामा मस्जिद भी मेरे दोस्त दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चार मीनार है, ये मेरे दोस्त हैदराबाद में है। और बुलंद दरवाजा है, ये फतेहपुर सिकरी में है। ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है, तो आपको फतेहपुर सिकरी करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है। जितने भी महापुरुष हैं उनके समाधि स्थल आपके एग्जाम के लिए अभी नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। राजघाट, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है राजघाट है, ये कहां स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है, नोट कर लेना जिन नौजवानों को नहीं पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट करना लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है, आपको विजय घाट करके आना है। नोट करना सभी नौजवान चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट आप सभी नौजवानों को करके आना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए मेरे दोस्ती, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे फुटबॉल, वो बिल्कुल राइट बता रहे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। ध्यान रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटन कप या आगा खां कप का संबंध किससे है। नोट करना मेरे दोस्ती, बेटन कप और मेरे दोस्ती आगा खां कप। क्लियर है। इसका संबंध है मेरे दोस्ती हॉकी से। ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है थॉमस कप का संबंध किससे है, तो मेरे दोस्ती थॉमस कप का संबंध है ये मेरे दोस्ती बैडमिंटन से है। ठीक है। क्रिकेट से है मेरे दोस्ती रणजी ट्रॉफी। नोट करना भाई जिन नौजवान को नहीं पता है, रणजी ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, ये सब मेरे दोस्ती विल्स ट्रॉफी, एशिया कप, इनका संबंध है क्रिकेट से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, निम्न में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद, कालिदास, नागार्जुन, भगत सिंह, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
इसका राइट आंसर कालिदास। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट करना, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। शहीद ए आजम मेरे दोस्ती भगत सिंह को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, इनमें से केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से केरल का नृत्य कौन सा है ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया मोहिनीअट्टम। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथक है, ये उत्तर भारत का नृत्य है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, पंचमढ़ी निम्न में से किस राज्य का पर्वतीय नगर है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जितने भी नौजवान हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो आप ईमानदारी से सेशन को लाइक कीजिए मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश जो नौजवान बता रहे हैं मध्य प्रदेश ही वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती, ध्यान रखना। ऊटी, क्लियर है, ऊटी पर्वतीय स्थल है, ये तमिलनाडु में है मेरे दोस्ती। नैनीताल है, ये उत्तराखंड में है। और कसौली पर्वतीय स्थल है, नोट करना मेरे दोस्ती, कसौली पर्वतीय स्थल है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, पार्लियामेंट, मजलिस, जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम आपको बताना है। इससे पहले हम बांग्लादेश के बारे में आपको थोड़ी बेसिक जानकारी देते हैं। बांग्लादेश की मेरे दोस्ती राजधानी है ये है ढाका। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट करना। यहाँ की मेरे दोस्त जो करेंसी है, मुद्रा है, ये है मेरे दोस्ती टका। क्लियर है। यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ की जो भाषा है वो है मेरे दोस्ती बंगाली। ये आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश की संसद ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं जातीय संसदी वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। ध्यान रखना। नेपाल की संसद है मेरे दोस्ती राष्ट्रीय पंचायत। क्लियर है। भूटान और श्रीलंका की मेरे दोस्ती संसद का नाम है पार्लियामेंट। ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्ती मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम, कृष्णा, नर्मदा, रावी। ये बताइए, 10 सेकंड का आपके पास समय है मेरे दोस्ती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया तुलबुल परियोजना झेलम नदी। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, आपको कृष्णा करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तब आपको मेरे दोस्त नर्मदा करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रंजीत सागर बांध जिसे थीन बांध भी कहा जाता है किस नदी पर है, आपको रावी नदी करके आना है। तो सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे मेरे दोस्ती आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन का राइट जवाब देते हैं। अगर 12 प्लस का आप सभी नौजवान बिल्कुल सही जवाब देते हैं ईमानदारी से तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन सभी नौजवानों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो प्यार से दिल से इसको लाइक कीजिए और सभी नौजवान जाते जाते भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।